तो हम जो सुनते हैं उसको अनसुना करना है। जो भी निगेटिव बातें जो आती है, लोग हमारे जो लिमिटिंग बिलीफ बनाने की कोशिश करते हैं, उसको आपको थोड़ा सा समझदारी दिखानी है। जो कुछ भी आपने ज्ञान लिया है उसका इस्तेमाल, कॉन्शियस माइंड का काम ही यही है कि जो कुछ भी लोग बता रहे हैं उसको वैसा का वैसा स्वीकार मत कर लो, उसको थोड़ा सा एनालाइज करो और उसके बाद में स्वीकार करो। किसका? लोगों का। और जो सबकॉन्शियस माइंड में डालना है उसमें तर्क मत करो। क्या डालना है वो आपको मैं बता चुका हूँ। अच्छी अच्छी फीलिंग्स, अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे थॉट्स, ये सब कुछ डालना है और लोगों को प्रोटेक्ट करना है। लोगों की बातें सुनना है लेकिन अपने आप को वैसे ही नहीं कर लेना है जैसा लोग बताते हैं, अलग अलग माध्यम से। ठीक है, तो ये कला आप विकसित करो। तो जो कुछ हमें सुनना है उसका आपका कंट्रोल आपके हाथ में। क्या देखना है क्या नहीं देखना है वो आपके हाथ में, क्योंकि जो देखोगे वो आपके दिमाग में जाएगा, जो सुनोगे वो आपके दिमाग में जाएगा। ठीक है, तो अच्छा देखो, अच्छा सुनो, उससे आपका माइंड जो है काफी अच्छा डेवलप होना शुरू हो जाएगा। और अच्छा पढ़ो, माइंड को अच्छी अच्छी खुराक मिलेगी। और साथ ही साथ अच्छा बोलना शुरू कर दो। अच्छा बोलना जो बहुत जरूरी है। आपके बार बार सुनने की वजह से आपका माइंड प्रोग्राम हो गया और आपके बिलीफ बन गए। तो जो बने हुए बिलीफ हैं, चाहे वो आपकी आदतें हैं, चाहे आपके पुराने कोई भी विश्वास हैं, उन सारी चीजों को बदलने के लिए सिर्फ एक ही सूत्र है कि आप अफर्मेशंस बना करके उनको सुनना शुरू कर दो। यस सर। अब बात ये आती है कि अफर्मेशंस होती क्या है। ठीक है, एक नया चैप्टर है, आपको कुछ देर में आपको क्लैरिटी आ जाएगी। अफर्मेशंस का मतलब ये होता है कि आप कोई एक सेंटेंस बना लेते हो, और सेंटेंस कैसे बनाना है वो मैं आपको बताता हूं। स्टार्ट विद द वर्ड आई एम बिकमिंग क्लोजर टू माई ट्रू सेल्फ एवरी डे। आई एम बिकमिंग क्लोजर टू माई सेल्फ एवरी डे। ठीक है, तो जब आप देख रहे हैं तो आई एम वर्ड जो लिखा हुआ है कि मैं, जब आप अपना अफर्मेशन बनाओगे तो उसमें मैं को यूज करना है। आप ज्यादा से आप किसके लिए अफर्मेशन बना रहे हो? अपने लिए। तो आपकी हर अफर्मेशन में मैं वर्ड से स्टार्ट करोगे तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगी। कि मैं बलवान हूं, मैं धनवान हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं हमेशा बहुत अच्छा फील करता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन मैंने आपको सेंटेंसेस बना करके बताया, लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें वर्ड यूज नहीं करना है। ठीक है, यूज करना है तो मैं वर्ड यूज करना है, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? दूसरी बात है राइट अफर्मेशन इन द प्रेजेंट टेंस। आपको जो भी अफर्मेशन लिखनी है प्रेजेंट टेंस में लिखनी है। जैसे मैं धनवान हूं, अब आपके दिमाग में होगा मैं धनवान तो हूं नहीं, पर्स निकाल के देखोगे उसमें कुछ भी नहीं है या ज्यादा पैसे नहीं है। तो हम धनवान किसको मानते हैं? कुछ अपनी कल्पनाएं हैं, उस कल्पनाओं को जब तक आप पूरा नहीं कर लोगे, जैसे जिसके पास में बहुत सारा पैसा है, बैंक बैलेंस है, सारी चीजें हैं, उसको ही तो हम धनवान मानते हैं। लेकिन अभी हो सकता है कि आप उस लेवल पर हो जहां पर आपके पास बहुत सारा पैसा ना हो, आपको डे टू डे की जो एक्टिविटीज है उसको भी खर्च करने में आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रही होगी। इवन दो, उसके बावजूद भी आपको प्रेजेंट टेंस में ये फील करना है कि मैं धनवान हूं। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। मैं एक लीडर हूं, मैं बहुत अच्छा स्पीकर हूं, ये आपको प्रेजेंट टेंस में ही आपको इसको करना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि मैं धनवान हो जाऊंगा, मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, मेरे साथ में ऐसा हो जाएगा। तो जब भी हम फ्यूचर टेंस में कोई बातचीत करेंगे तो फ्यूचर टेंस में ही रहने वाली है, आपके प्रेजेंट में नहीं होने वाली है। तो आपको क्या करना है? मैं ये डिग्री हासिल कर चुका हूं, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मैं धनवान हूं, मैं सारी चीजों को बहुत बढ़िया तरीके से एंजॉय कर रहा हूं, मेरा नेटवर्क बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है।
मुझे बहुत बढ़िया साइन अप मिल रहे हैं। मैं लगातार लीडर्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ। सारे लोग मुझे बहुत ध्यान से सुनते हैं। आपकी प्रॉब्लम तो यही है ना कि लोग साइन अप नहीं करते, लोग आपकी सुनते नहीं है, आपके साथ में प्रॉपर तरीके से एडजस्ट नहीं करते हैं। तो जितनी भी चीजें आप चाहते हो उनको आप मैं यूज करके प्रेजेंट टेंस में मान करके कि ये सारी चीजें आपकी लाइफ में अभी हो रही हैं, ऐसा मान के आपको अफर्मेशंस को लिखना है। क्लियर हो गया आपको? यस। तो write affirmations in the present tense even if it's something you wish to accomplish in the future. Come up with a way to put it in the present tense. ठीक है, आपको सारी चीजों को प्रेजेंट में ही करना है। मैं डायमंड बन चुका हूँ, ये फील करना है। मैं एमरल्ड बन चुका हूँ, मैं ये हो चुका है। हे ईश्वर बहुत बहुत। इसके लिए सबसे अच्छा ये है कि आप ईश्वर को लेके आओ अपनी अफर्मेशंस में, और उसको ऐसे स्टार्ट करो कि हे ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतनी बढ़िया जिंदगी देने के लिए। आप बोलोगे सर जिंदगी तो बढ़िया नहीं है, ये आपका बिलीव है कि जिंदगी बढ़िया नहीं है, लेकिन आपको कैसे, यदि आपको जिंदगी बढ़िया करने है तो सबसे पहले आपको ये लिखना, मतलब आपकी एक अफर्मेशन होना चाहिए, हे ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसमें क्या होगा कि प्रेजेंट में भी हो गया और आप धन्यवाद दे रहे हो, इसका मतलब वो है आपके पास इसलिए धन्यवाद दे रहे हो। तो सारी चीज आपकी प्रेजेंट टेंस में भी हो जाती है। ईश्वर को हम मानते ही हैं, तो ईश्वर को हमने साक्षी मान लिया और उसको धन्यवाद भी दे दिया, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो उसी की वजह से हो रहा है, और हमने प्रेजेंट टेंस में मान करके कि ये सारी चीजें हमारे पास में है। हे ईश्वर बहुत बहुत धन्यवाद। तो जितना भी ग्रेटिट्यूड है, ग्रेटिट्यूड के साथ में इन सारी चीजों को बोलना शुरू कर दो। हे ईश्वर तेरा लाख लाख धन्यवाद इतने अच्छे लोगों को मेरे जीवन में भेजने के लिए। मेरा जीवन हमेशा अच्छे लोगों के आसपास में ही है। मेरे आसपास में जो भी लोग हैं मुझे मदद करते हैं, मुझे प्यार करते हैं और मेरा ध्यान रखते हैं। ये कैसी अफर्मेशन हो सकती है? यस सर। भले ही लोग आपको अभी आज की डेट में धुतकारते होंगे, आज की डेट में आपकी दुश्मनी होगी, कुछ भी होगा, लेकिन जब इन अफर्मेशंस को करना शुरू करोगे तो सारे लोग भाग जाएंगे, और ये जो फीलिंग आपको आ रही है, ऐसी फीलिंग के लोग ऑटोमेटिकली आपके पास में आने शुरू हो जाएंगे। ऑटोमेटिकली मिरेकल होता है, ये मिरेकल, चमत्कार होना आपके जीवन में शुरू हो जाएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि हम हमेशा किस भाव में रहते हैं, लोग मुझे पूछते नहीं है, मेरे को बताते नहीं है, मेरे को ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, यही तो सारा कुछ रहता है ना। मेरे परिवार में ऐसा चलता है, कोई मेरे को पूछता नहीं है, मेरे साथ ऐसी चलती है बात, वैसी चलती है, बहुत सारे इश्यूज चलते रहते हैं लगातार। और जब वो इश्यूज चलते हैं, आप उस भाव में रहते हो, तो आपके साथ में वही सारी चीजें रहती है। तो अफर्मेशन जो होती है वो आपके बिलीफ को बदलने के लिए बहुत बड़ा काम करती है। ठीक है, अब मैं पॉजिटिव और निगेटिव विचारों को पहचान लेता हूँ। हे ईश्वर मुझे इतनी बढ़िया शक्ति देने के लिए जिसकी वजह से मैं पॉजिटिव और नेगेटिव विचारों को पहचानने में सक्षम हो गया हूँ। ऐसा बोला जा सकता है? यस। तो जब ऐसा बार बार बोलोगे तो जो आपकी प्रॉब्लम है ना कि आप जब निगेटिविटी आती है तो आपको पता ही नहीं चलता है, तो इस एक अकेली सेंटेंस से आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। जब एक बार सुनोगे, दो बार सुनोगे, तीन बार सुनोगे, ध्यान में बैठ करके सुनोगे, हे ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अब मैं निगेटिव और पॉजिटिव विचारों में अंतर करना समझ गया हूँ। अब मैं निगेटिव और पॉजिटिव विचारों को जान जाता हूँ। जैसे ही निगेटिव विचार आता है तो मैं उसको स्टॉप कर देता हूँ। जब ये सेंटेंस बार बार आप बोलोगे तो आपके दिमाग में भी बैठ जाएगा कि नहीं बैठ जाएगा? यस सर। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से बचपन में हमने गाने सुने हुए और बैठ गए, जब ये बैठ जाएगा तो जब निगेटिव विचार आएगा तो आपकी तो पहले से प्रोग्रामिंग हो चुकी है ना, तो आप पहचानने लगोगे, तो रिजेक्शन शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। आपके क्या इशू है उनको अफर्मेशंस में आपने लिखना है, और हर बार अफर्मेशन एक सी नहीं रहेगी। कभी किसी इशू के लिए हम कुछ लिखेंगे, किसी इशू को ठीक करने के लिए, आपकी व्यक्तिगत जो भी इश्यूज हैं उनको ओवरकम करने के लिए आपकी हर बार अफर्मेशन कुछ दिन तक चेंज होती रहेगी। जैसे ही आपको पता चला कि वो स्किल्स को मैंने बढ़िया डेवलप कर लिया, तो फिर अफर्मेशन से एक नई डेवलप करो और उसको डालो आप।
और आप साथ साथ कई सारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए, कई सारी आदतों को ठीक करने के लिए भी इन अफर्मेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? यस सर। आप जैसे स्टेज पे ठीक से बोल नहीं पाते हैं, आपको घबराहट होने लगती है, लोगों को पब्लिक स्पीकिंग में प्रॉब्लम है, तो आप अपनी अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन तो करना ही करना है। विजुअलाइजेशन में ये करोगे कि मैं बढ़िया तरीके से आता हूँ, लोग मेरे लिए तालियां बजाते हैं, मैं जब आता हूँ तो बहुत कॉन्फिडेंटली बात कर रहा हूँ, तो ऐसा करके आपको उसको विजुअलाइज भी करना है। और आपकी अफर्मेशंस होगी कि हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना बढ़िया स्पीकर बनाने के लिए। मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में लोगों के साथ में बात करता हूँ, लोग मेरी बातों में इंटरेस्ट लेते हैं, ऐसा बोला जा सकता है। तो इनको आप समझो और अपनी एक एक प्रॉब्लम को एड्रेस करके इस तरह से अपना डेवलपमेंट करो। देखो चमत्कार तो होंगे आपके, देखो आपके जीवन में चमत्कार तो होंगे, लेकिन हम ऐसे चमत्कार की कल्पना ना करें कि आपने कोई हवन पूजन कर दिया उसके बाद में सारी चीजें अपने आप हो जाएगी। ठीक है, कोई पंडित ने बता दिया, बोले चिड़िया पर दाना डालो और इसको ये करो उसको वो करो, आपने वैसा वैसा कर लिया, गाय को इतने कॉल खिला दो, इतना आप कर दो, एक दिन खाना खिला दिया, बस हो गया आपका काम, कुछ सिद्धि मिल जाएगी। ऐसी कोई चीज मैं बता नहीं रहा हूँ आपको। आपने कोई कंकड़ पत्थर पहन लिया, उसके बाद में आप कल्पना करने लगो कि ये पहन लिया तो उसके बाद में सारी चीजें ठीक हो जाएगी। ये जो मार्ग है, ये एक ऐसा मार्ग है जहां पर आपको आनंद के साथ में सारी चीजों को ठीक करने के लिए खुद एफर्ट करने पड़ेंगे, तब जाकर के ये सिद्ध होने वाला है। सिर्फ आंख बंद करके बैठ जाओगे तो उससे भी नहीं होने वाला है कुछ भी। ठीक है, आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? लेकिन सारी चीजें मैं जितनी सिखा सकता हूँ ना, पूरी मेहनत करके मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। लेकिन इसके बाद में आपने मेहनत करके उन सारी चीजों को सिद्ध करने का काम आपने करना है। ठीक है, एक कॉन्फ्रेंस कर लो।